हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज शिशु गुप्ता। आज हम लोग इंडियन एयरफोर्स के टॉप 30 जी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से हम अपने इस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए क्वेश्चंस को देखेंगे और समझेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का जो हमारा नेक्स्ट सेशन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हो जाएगा। चलिए देखते हैं, अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ऑप्शंस ए दैनिक गति के कारण, बी वार्षिक गति के कारण, सी छमाही गति के कारण या फिर डी तिमाही गति के कारण। जो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दैनिक गति के कारण। ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोलता है सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शंस हैं इसके बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस, ऑप्शन डी शुक्र। जो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बृहस्पति। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सबसे छोटा ग्रह है। ए मंगल, बी शनि, सी बुध, डी नेपच्यून। जो हमारा सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर यानी कि बुध। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अगुलहास धारा किस महासागर से बनती है। ऑप्शंस प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में या फिर अन्य। जो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी हिंद महासागर में। हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी हिंद महासागर में अगुलहास नामक धारा बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो आपको यहाँ पर बताया गया है कि पृथ्वी का जो भीतरी वाला भाग है उसको क्या बोलते हैं, हम क्रोड बोलते हैं। इसको यहाँ पर क्या बताया गया है कि हम जो भीतरी वाला भाग होता है वो हमारा कौन सा होता है, क्रोड होता है। क्रोड हमारा सबसे भीतरी भाग होता है पृथ्वी के अंदर का। तो वो हमसे पूछा गया है दूसरे क्वेश्चन बनाते हुए कि ये किस चीज़ का बना होता है। तो ये जो किस चीज़ का बना होता है इसको हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है तांबा और जस्ता, बी निकिल और तांबा, सी लोहा और जस्ता, डी लोहा और निकिल। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो होगा लोहा और निकिल। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोहा और निकिल का ये जो फार्मूला होता है Fe और Ni होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। कि हमें क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हमें इस क्वेश्चन के अंदर ही बता दिया गया है कि हमारे जो भारत का दूसरा स्थान है मैग्नीज के उत्पादन में, तो प्रथम देश कौन सा है ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो हमारा ऑप्शन है वो है फ्रांस, रूसी संघ, कनाडा या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा रूसी संघ। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूसी संघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील, बी भारत, सी अमेरिका या फिर डी चीन। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा सी अमेरिका। अमेरिका कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। जो जापान का मैनचेस्टर है वो किसको कहा जाता है। नंबर ए ओसाका, टोक्यो, नागासाकी, योकोहामा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा डी योकोहामा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, ये हमें बताना है। ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक या फिर डी व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के गदर में 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। जो 1857 का गदर हुआ था यानी 1857 की जो क्रांति हुई थी, यानी गदर यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है, हमारे क्रांति वर्ड का एक समानार्थी शब्द है। इसको यहाँ पर गदर का रूप दिया गया है। तो जो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है वो कह रहा है 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था।
तो जो भारत का गवर्नर जनरल था वो आपको बताना है। ऑप्शन हैं लॉर्ड कैनिन, नील आर्मस्ट्रांग, जॉन मथाई या डी अन्य। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो होगा लॉर्ड कैनिन, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज ने। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्य समाज ने क्या किया था, भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। ऑप्शन है हमारा नर्मदा, सिंधु नदी, कोसी, गोदावरी। आपको बताना है इस विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर कौन सी नदी निकलती है। तो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा नर्मदा नदी, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से नर्मदा नदी होकर निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्थान से स्थापित किया है, किस संस्थान ने स्थापित किया है। ऑप्शंस हैं पूंजी मुद्दे ने, डीएलएफ ने, सेबी ने, अन्य। इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेबी ने। जो सेबी एक संस्था है उस संस्थान के द्वारा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड स्थापित किया गया है। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है कुंडापुर एवं करवार कच्छ। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है। केरल राज्य में, कर्नाटक राज्य में, तमिलनाडु राज्य में या फिर डी त्रिपुरा राज्य में। इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई। कावेरी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी या फिर यमुना नदी। हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है हमारा भारत में स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है। क्या पूछा गया है, भारत में स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है। ऑप्शन हैं तारापुर परमाणु संयंत्र, कैटेनोम परमाणु संयंत्र, उडनकुलम परमाणु संयंत्र या फिर डी अन्य। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तारापुर परमाणु संयंत्र, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आगरा शहर को किसने बसाया। ऑप्शंस हैं सिकंदर लोदी, अकबर, बहलोल लोदी या फिर शाहजहां। इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं। जो इसका हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आप सोचिए। ऑप्शंस मैं आपको देता हूँ पुराण, जातक, मुंडक उपनिषद या फिर डी महाभारत। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा मुंडक उपनिषद। ये सब आपको पता होना चाहिए कि सत्यमेव जयते जो हमारा लिया गया है वो मुंडक उपनिषद, यानी उसको मुंडकोपनिषद इस तरह से भी हम लोग लिखते हैं। मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है। जो अशोक के शिलालेख थे उनकी लिपि आपसे पूछी गई है। ऑप्शंस हैं गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी, हायरोग्लाइफिक्स। जो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है। जो हमारा बिहू मनाया जाता है उत्सव वो किसका लोकप्रिय उत्सव है। ऑप्शंस हैं असम, उड़ीसा, बिहार, बंगाल। इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बिहू जो है वो असम में मनाया जाता है। आप ध्यान रखिएगा जो बिहू पर्व है उसको हम कहाँ पर मनाते हैं, असम में मनाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। ऑप्शन हैं अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है
वो हमारा तमिलनाडु में उपस्थित है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किसने किया था? चलिए, सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता को उद्घोषित किया था महात्मा गांधी को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है नई दिल्ली में, लंदन में, मुंबई में, या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लंदन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हमारा लंदन में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक। इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर होगा सरदार पटेल। सरदार पटेल को देश का लौह पुरुष कहा जाता है, देश का लौह पुरुष कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार पटेल, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर यानी अधनंगा फकीर किसने कहा था, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन है हिटलर, जिन्ना, चर्चिल, माउंटबेटन। इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चर्चिल ने। जो चर्चिल थे उन्होंने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किन से अधिक प्रभावित थे? ऑप्शन नंबर ए बर्नार्ड शा, लियो टॉलस्टॉय, कार्ल मार्क्स, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। हमारा जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा लियो टॉलस्टॉय। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी को निम्नलिखित में से किन से अधिक प्रभावित थे? लियो टॉलस्टॉय से अधिक प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था आपको ये बताना है। ऑप्शन है 1859, 1869, 1879 या 1889। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1869। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे? ए राजनीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, लाला लाजपत राय। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट यानी हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन है सुवर्ण रेखा, सोन, गंडक, या फिर कोसी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सुवर्ण रेखा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आज सारे प्रश्नों को देखा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो डू लाइक, डू सब्सक्राइब, ताकि मुझे इसी तरह के नए नए वीडियो और अच्छे से अच्छे कंटेंट को लाने में एक मोटिवेशन मिल सके। आप सबके लिए ये एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करके जो हमारी घंटी वाला बटन होता है उसको आप प्रेस कर लीजिएगा। जो हमारी घंटी वाला ऑप्शन होता है उसको आप प्रेस कर लीजिए, ताकि जब मैं नया वीडियो डालूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगी। तो इसी तरह चैनल के साथ जुड़े रहिए, और नेक्स्ट सेशन में हम आपको फिर से नए टॉप 30 क्वेश्चंस आईएएफ के लिए जो इंपॉर्टेंट हैं, यानी इंडियन एयरफोर्स के लिए हमारे जो टॉप 30 क्वेश्चंस हैं उनकी श्रृंखला को हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से जारी करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए और पढ़ते रहिए इसी तरह से। जय हिंद।